हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ पिछला जो रिवीजन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग ने ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप पढ़ चुका है, तो हम लोग ने ऑटोट्रॉप का रिवीजन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग हेटरोट्रॉप का रिवीजन करेंगे और ऑटोट्रॉप का भी थोड़ा मोड़ा कर लेंगे। देखिए, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप क्या होता है। ऑटोट्रॉप और हम लोग ने क्या देखा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये दो न्यूट्रिशन हम लोग ने देखा था। कौन कौन, पहला कौन था तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो था वो था हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हम लोग का पहला न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है, जो जो ऑर्गेनिज्म है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते। वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते। और क्या होता है, तो फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या है, वो मतलब उसका एग्जाम्पल्स क्या है। तो और हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल्स है उसमें आता है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो एग्जांपल्स है उसका आता है ग्रीन प्लांट्स। क्या आता है, ग्रीन प्लांट्स इसका एग्जांपल्स है। तो देखिए, हम लोग को प्लांट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोले हैं कि हाँ, हम लोग तो खुद से खाना बनाते हैं, तो हम लोग हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कैसे आते हैं। हम लोग हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कैसे आते हैं, देखिए, हम लोग अपना खाना खुद से पकाते हैं, बनाते नहीं। हम लोग खुद अपना खाना बस पकाते हैं। हम लोग को बना हुआ मिलता है। और कहाँ से मिलता है, तो हम लोग को प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो हम लोग को प्लांट से मिलता है वो खाना। हम लोग ने बीज रोपा, वहां पे हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर वो क्या किया कि वो जिस चीज का पेड़ होता है वो पेड़ बना कन्वर्ट हुआ, वो फरा। फिर वो उसको तोड़ के फिर वो बाजार में आके जो आदमी जो उसको ग्रो किया, जो उसके सीड को, जो उसको सीड को रोपा, फिर उसमें से थोड़ा सा निकला, फिर वो थोड़ा सा निकलते निकलते ये हो गया, फिर इससे निकला, फिर ऐसे ये एक छोटा सा फ्लावर टाइप में। फिर यहाँ पे एक, और वो फिर एक ट्री में कन्वर्ट हो गया, जिसमें कन्वर्ट हो गया तो ट्री में। तो देखिए, हम लोग को रिविजन क्या करना है, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। हम लोग को जो इस वीडियो में जो रिविजन करना है उसका रिविजन किसके किसका करना है, तो हम लोग का पहला जो आता है वो आता है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है हेड्रोट्रॉप, हेडोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन भी लिख देते हैं, इसमें भी आ जाएगा न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप मतलब होता है फूड, हेड्रो मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक मतलब ट्रॉप मतलब होता है फूड। सेम चीज आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन in which organism prepare their own food। वो अपना खाना क्या करता है, खुद से प्रिपेयर करते हैं। वो अपना खाना क्या करता है,
वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। देखिए ये क्या है, तो विच ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे प्लांट्स, वहाँ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लांट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लांट्स नहीं लिखेंगे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, नहीं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इसलिए लिखे हैं। अब ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म हम लोग क्यों लिखे हैं। हम लोग ऑर्गेनिज्म इसलिए लिखे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है वो प्लांट से, और भी कोई अगर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। वो अपना, वो क्या आता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जरूरी नहीं है कि वो प्लांट से, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक एक बात हुआ तो क्या हुआ कि जो जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं। अब हेटेरोट्रॉप क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ in which organism do not prepare their own food, they, यहाँ पे W लगने दे, यहाँ पे आप ड्राफ्ट देयर फूड भी लिख सकते हैं कि वो प्लांट्स और एनिमल्स पे रहता है, या नहीं भी लिख सकते हैं कि वो क्या पे, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट लिख देते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि ड्राइव डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं आप, दे डिपेंडेंट प्लांट और एनिमल। मैं बता रही हूँ हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, इस दोनों के बारे में। देखिए हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, जो जो प्लांट, जो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स ही नहीं, ह्यूमन बींग्स ही नहीं, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता है उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। और जो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जरूरी नहीं कि प्लांट्स या एनिमल्स बोलेंगे, ये हमेशा याद रखेगा कि हम लोग क्या प्लांट्स या एनिमल्स ही नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या, वो ऑर्गेनिज्म, हम अगर डिफिनेशन भी लिख रहे तो ऑर्गेनिज्म ही लिखेंगे, उसका डिफिनेशन ऑर्गेनिज्म ही लिखेंगे। हम लोग ने एग्जांपल्स दिया है प्लांट्स का, हम लोग ने एग्जांपल्स दिया है प्लांट्स का, जरूरी नहीं कि बस प्लांट्स ही एक है कि जो दूसरे पे लिख रहा है, मतलब कि जो में एग्जांपल्स प्लांट्स और इसका एग्जांपल एनिमल्स। मैंने दोनों का एक एक एग्जांपल्स बताया, इसका प्लांट्स और उसका इसका एनिमल्स। तो ये इसका डिफरेंस देखिए कि एक जो है कि वो खुद से खाना बनाते हैं और दूसरा जो है वो खुद से खाना नहीं बनाता है। तो अगर आप एक का भी याद रखेंगे तो दूसरा का आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपको एक भी याद रहेगा तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझे रहेंगे कि हाँ हेटेरोट्रॉप मतलब होता है कि जो खुद से अपना खाना बनाता है, और ऑटोट्रॉप मतलब, सॉरी, हेटेरोट्रॉप मतलब होता है जो खुद से अपना खाना नहीं बनाता, और ऑटोट्रॉप मतलब होता है जो खुद से अपना खाना बनाता है। तो ये दो डिफरेंस है, ये हमेशा याद रखेगा कि वो ऐसी जो ऑटोट्रॉप
ऑटोट्रॉफ है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो हेटरोट्रॉफ है वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। वो दूसरे पे डिपेंड रहता है कि हाँ अगर वो देगा तो ही हम लोग खाएंगे। जैसे हम लोग रहते हैं कि अगर प्लांट्स हम लोग को फूड या वेजिटेबल या एनिमल्स हम लोग को नहीं देगा तो हम लोग नहीं खाएंगे। एनिमल्स भी हमें मिल्क देता है, घी देता है, चिकन देता है, एग देता है, मिल्क। प्लांट एनिमल्स भी हम लोग को बहुत चीज देता है। प्लांट्स भी हम लोग को जितना चीज देता है उतना एनिमल्स भी देता है। एनिमल्स का भी बहुत सारा यूज होता है हम लोग को, जैसे चमड़ा का जो सूज होता है उसको बनाने में, प्लांट मेडिसिन बनाने में, बहुत सारी चीज में हम लोग को खाने में भी प्लांट एनिमल्स भी हेल्प करते हैं और प्लांट्स भी हेल्प करता है। तो दोनों हम लोग के लिए क्या होता है, बराबर होता है। वो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। देखिए, ये क्या है, यही दो डिफरेंस है। अगर एग्जांपल्स पूछे तो आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, अगर एग्जांपल्स पूछे तो एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग पूछे तो आप मीनिंग भी लिख सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अगर कोई मीनिंग पूछे तो वो होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ मतलब होता है फूड। हेडरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पूछे तो हेड्रो मतलब होता है अलोट्रॉफिक मतलब होता है फूड। Had autotrophic nutrition, mode of nutrition in which organism prepare their own food। जो ऑर्गेनिज्म, उस टाइप का ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बनाता है, वो नेचर से लेता है, वो हम लोग से कुछ नहीं लेता है, वो नेचर से लेता है। देखिए, नेचर का क्या होता है कि जो जो प्लांट्स को चाहिए ना वो चीज वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो जरूरी है कि वो प्लांट्स को ही बस हार्म होगा, हम लोग पे भी हार्म होगा। ये बात बोलेगा कि ठीक है हार्म होगा कि हम लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ऑप्शन नहीं मिलेगा, और दूसरा वो तो प्लांट्स के द्वारा हार्म होगा। लेकिन जो नेचर प्लांट्स को नहीं मिल रहा है, वो अगर नहीं हम लोग को भी ना मिले तो हम लोग को भी हार्म होगा। जैसे क्या चाहिए, अगर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। यही क्लोरोफिल जो उसके प्लांट्स में प्रेजेंट ही रहता है। तो देखिए, अगर वाटर नहीं रहा तो जरूरी थोड़ी ना है कि बस एनिमल्स को प्लांट्स को हार्म होगा तो उसका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं होगा, हम लोग को भी हार्म होगा। इसी के लिए क्या होता है, प्लांट जो वाटर है वो नेचर है, अगर हम लोग प्लांट्स में नहीं डाले, अगर वो ट्री बन गया है, प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो गया है और हम लोग उसमें पानी नहीं डाले, तब बड़ी बारिश होगा तो वो पेड़ नहीं सूखेगा। लेकिन हम लोग को पानी डालना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ कि वो नेचर के लिए है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को पानी डालना चाहिए। फिर दूसरा होता है मिनरल्स, उसके सॉइल से, मिट्टी से मिल जाता है। मिट्टी मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स रहता है, वो उससे मिल जाते हैं। तो मिट्टी मजबूत है तभी तो वो उग रहा है, तभी तो हम लोग का क्या हो रहा है, जो क्रॉप्स उग रहा है, जो खाना उग रहा है, जो फ्रूट उग रहा है, वेजिटेबल उग रहा है, तभी तो हम लोग भी खा रहे हैं। अगर नहीं रहेगा सॉइल में मिनरल्स तो वो नहीं उगेगा, और नहीं उगेगा तो हम लोग भी क्या खाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा तो हम लोग क्या होगा, जो हम लोग का जो आग से आग भी जलता है। और सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो आप लोग समझ ही सकते हैं, भर मतलब जो हमेशा रात होगा, हमेशा रात रहेगा और हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा रात रहेगा। सन रहेगा नहीं, लाइट रहेगा रहेगा ही नहीं। आप बिजली काटा तो पूरा अंधेरा, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, हम लोग को समझ ही नहीं आएगा कि हाँ ये दिन है ये रात है। टाइम से पता चलेगा कि हाँ ये दिन है और ये रात है। तो ये नेचर है, ये हमेशा हम लोग को, ये नेचर के ही, नेचर ने ही हम लोग को दिया है। तो ये चीज क्या हमें हमेशा अवेलेबल रहेगा, ये चीज हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर आप बोले कि हाँ अब हमेशा अवेलेबल रहेगा तो हम प्लांट जो वाटर है उसका खूब यूज करेंगे, खूब वेस्ट करेंगे। यूज का अलग बात है, वेस्ट हम लोग उसका क्या करेंगे, जो हम लोग उसको खत्म करेंगे वाटर, और फिर बाद में पता चला कि कहीं जो चापाकल है वो सूख गया, तो आप लोग, आपको जितना आपको यूज करना है बस आप उतना ही यूज कीजिए ना। आप
वाटर को बेकार क्यों कर रहे हैं आप, उसको क्या कर रहे हैं, गंदा क्यों कर रहे हैं। जब आपको उतना आप 2 बाल्टीन से नहा सकते हो तो आप 10 बाल्टीन से 4 बाल्टीन से क्यों नहाते हैं। आप एक टब से भी नहा सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग को उसको भी सेव करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि वो बस प्लांट्स को हार्म करेगा। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम लोग को पहला हार्म होगा, क्योंकि प्लांट्स को तो अंडरग्राउंड मिल जाएगा, हम लोग का चापाकल सूखेगा, फिर हम लोग को क्या होगा, पानी के लिए हम लोग तरसेंगे। हम लोग को फिर हम जैसे दिल्ली में मिलता है वैसे दरभंगा में, पटना में मिलने लगा कि वाटर सप्लाई होगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को सेव करके रखना पड़ेगा, प्लांट्स को भी सेव करना पड़ेगा, वाटर को भी सेव करना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग को ये दोनों चीज समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपना तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उसके तरफ देखते हैं। तो ये हम लोग का आता है फोटोसिंथेसिस। क्या आता है, फोटोसिंथेटिक्स से आता है कि हम लोग ने देख लिया ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। तो चलिए हम लोग फोटोसिंथेटिक्स से के प्रोसेस पे चलते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेटिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्या है जो द प्रोसेस द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो अपना खाना जो हरा प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें भी ये क्या है, तो ये हेटेरोट्रॉप के बारे में बताया जा रहा है, वो हम लोग देखते हैं। क्या इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है द द प्रोसेस, ऐसे इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस थ्रू which plant which green plant prepare their own food। क्या है कि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं। वो प्रोसेस जिससे वो जो ग्रीन प्लांट्स है, इसमें आप ऑर्गेनिज्म नहीं लिखेगा, इसमें आप ऑर्गेनिज्म नहीं लिखेगा। ये हमेशा याद रखेगा कि आपको इसमें ऑर्गेनिज्म ना लिख के आप लोग लिखिएगा ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में आपको ऑर्गेनिज्म लिखना है, ये याद रखेगा। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में ऑर्गेनिज्म लिखना, और फोटोसिंथेसिस में हम लोग को क्या लिखना है, ग्रीन प्लांट। किसमें ऑर्गेनिज्म लिखना है, तो हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप में। और किसमें ग्रीन प्लांट्स लिखना है, तो फोटोसिंथेसिस में। ये हमेशा याद रखेगा। द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड is called photosynthesis। क्या होता है वो, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक्स। अब फोटोसिंथेसिस किस किस चीज से मिल के बना है, तो क्या हो गया, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेटिक्स। रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सनलाइट।
तो ये तीन चीज होता है। तो देखिए ये जो अगर ये जो प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स है, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही बना दूँ। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये हो गया एक पेड़, तो ये हो गया, और इसका ये हो गया रूट। क्या हो गया? ये रूट हो गया, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका मिनरल्स, ये हो गया इसका वाटर, ये हो गया यहाँ से मिला इसको सनलाइट, यहाँ पे इसका क्लोरोफिल तो ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं क्लोरोफिल, क्योंकि जरूरी नहीं ये होता है, लेकिन ये प्लांट्स में जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल ना आएगा तो वो क्या होगा, वो हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो प्लांट्स आ जाता है। यह ऐसे ही वो क्या होता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है, और वो अपना खाना क्या बनाता है, तो इस ग्रीन पत्ते में, हरे पत्ते में, कभी भी वो अपने सूखे पत्ते में नहीं खाना बनाते, वो हमेशा बनाते हैं खाना तो हरे पत्ते में ही बनाते हैं। तो यही होता है कि ये इसका रॉ मटेरियल्स है। ये क्या, ये रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस का, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये एक पेड़ है, उसको यहाँ से रूट से मिलता है मिनरल्स और वाटर। ये इसको जो लीव्स है उसमें क्लोरोफिल रहता है, और यहाँ पे जो सूरज उगता है उससे उसको सनलाइट मिलता है, और इसी से वो अपना खाना बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस समझ गए होंगे आपको कि जो आप लोग समझ गए होंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं, उसको नहीं बोलते, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, जो वो अपना खाना बनाते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ये है इसका रॉ मटेरियल। अगर ये चार चीज ना रहा तो ये फोटोसिंथेसिस कभी कंप्लीट ही नहीं रहेगा, बन ही नहीं पाएगा। तो आप लोग बोला कि ये चार चीज ना रहा तो वो तो प्लांट्स में किसी और पे डिपेंडेंट है, वो नेचर पे है, तो वो हमेशा होगा ही, ऐसा होगा ही कि सूरज उगेगा ही दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रहेगा ही, सनलाइट उसको सूरज हमेशा उगेगा ही, और क्लोरोफिल उसके ग्रीन प्लांट्स में, जो ग्रीन लिप्स में है, वो प्रेजेंट रहते हैं। हरे पत्ते में वो क्या रहता है, क्लोरोफिल का रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो प्लांट के ग्रीन लीव में प्रेजेंट रहते हैं। तो और हम लोग क्या है कि हम लोग को अगर वेजिटेबल ना मिले तो हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे। तो वो नेचर नहीं है कि नेचर बना के देगा हम लोग को। अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे तो उगेगा, अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या नेचर हम लोग को उगा के दे देगा? तो नहीं। हम लोग क्या होगा कि हम लोग खुद से सीड्स रोपना पड़ेगा, फिर ग्रो करना है, वो ग्रो धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। तो वो हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये हम लोग का होता है कि जो प्लांट्स है वो अपने खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो का एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ये था हम लोग का फोटोसिंथेसिस जो कंप्लीट हो गया, हम लोग का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो गया, और हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो गया।